दिल्ली पुलिस के दारोगा और सिपाही रिश्वत लेने यूपी के बदायूं पहुंचे थे, जहां उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में एक वकील से रिश्वत लेने दिल्ली के एक सिपाही और दरोगा समेत 4 लोग पहुंचे थे, जहां लोकल पुलिस ने ट्रैपिंग के बाद उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पकड़ी गई महिला सिपाही और ड्राइवर को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है, जबकि दरोगा और सिपाही के खिलाफ एंटी करप्शन के धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया गया है। अधिवक्ता से वसूले गए 1,60,000 रुपए भी आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला है बदायूं जिले का, जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले अधिवक्ता नेकपाल कश्यप कलेक्ट्रेट परिसर में विधि व्यवसाय करते हैं। वह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। नवंबर में दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती प्रेम प्रसंग के चलते बरेली थाना के शाही इलाके के गांव आनंदपुर के युवक के साथ चली गई थी। युवती के परिजनों ने इस घटना का मुकदमा कालकाजी थाने में दर्ज कराया था। दिल्ली से यह युगल सीधे बदायूं पहुंचा और अधिवक्ता नेकपाल से मिला। तहरीर के मुताबिक प्रेमी युगल ने शादी का प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के यहां देने के लिए शपथ पत्र बनाने के लिए कहा, तो अधिवक्ता ने शपथ पत्र बना दिया। इसके बाद प्रेमी जोड़ा वहां से चला गया। इसके बाद प्रेमी प्रेमिका को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया तो दस्तावेज आज देखे, जबकि रविवार को दरोगा पवन राणा, सिपाही कुलदीप यादव के अलावा एक महिला सिपाही और ड्राइवर कार से बदायूं आ धमके। तहरीर के मुताबिक दरोगा ने अधिवक्ता से कहा कि इस केस में तुम फंस जाओगे, बचना है तो 15 लाख रुपए देने होंगे। काफी देर बाद 12 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 2 लाख रुपए 14 मार्च को दिए जाने थे और बाकी बचे 10 लाख रुपए 15 मार्च को देने की बात तय हुई थी। रात का खाना भी इन लोगों ने अधिवक्ता के रुपए से ही खाया और 700 रुपए का बिल लगा। अधिवक्ता नेकपाल ने सुबह जिला बार एसोसिएशन के सचिव संदीप मिश्रा को पूरा मामला बताया तो सचिव ने उन्हें एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह के पास ले गए। एसएसपी को पूरे प्रकरण की जानकारी दी तो एसएसपी ने एसडीएम सदर व सीओ सिटी आलोक मिश्र को ट्रैपिंग का निर्देश दिया। अधिवक्ता ने 500 रुपए के नोट जोड़कर 1,60,000 रुपए जुटाए थे। इन सभी नोटों के नंबर भी अलग से उतार लिए गए। दोपहर में दरोगा और सिपाही कार से अधिवक्ता के पास पहुंचे और पैसों की डिमांड की। पहले शहर के नेकपुर इलाके में ले गए, जबकि बाद में कहा कि किसी और स्थान पर चलो। इसके बाद उसावा रोड पर स्थित एक स्कूल के पास पैसे लिए और चलते बने। बाकी के 10,40,000 रुपए हर हाल में 15 तारीख को देने को कहा। इसके बाद इन लोगों ने कार दौड़ा ली, लेकिन एसडीएम और सीओ सिटी अपनी टीम के साथ इनका पीछा कर रहे थे। दातागंज तिराहे के पास घेराबंदी कर कार को पकड़ ली और उनमें से रकम बरामद हो गए। दरोगा के पास से रिवाल्वर भी मिली है। सभी को थाने लाकर बयान दर्ज किए गए, जबकि बाद में महिला सिपाही और एक ड्राइवर को छोड़ दिया गया। वहीं दरोगा और सिपाही के खिलाफ एंटी करप्शन के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सीओ सिटी ने बताया कि मुकदमा लिखा जा चुका है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। आज दिनांक 14 मार्च 2022 को एसएसपी कार्यालय में एक अधिवक्ता श्री नेकपाल, जो कलेक्ट्रेट बदायूं में अधिवक्ता हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि थाना कालकाजी साउथ ईस्ट दिल्ली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 363 आईपीसी का, जिसके आईओ श्री पवन यादव हैं और इस मुकदमे में जो पीड़िता है उसकी तरफ से ये अधिवक्ता नेकपाल पैरवी कर रहे थे। आईओ द्वारा जनपद बदायूं में अधिवक्ता से संपर्क किया गया और इनसे कहा गया कि अधिवक्ता द्वारा जो एफिडेविट को नोटराइज किया गया है और जो आधार कार्ड दिया गया है वो फर्जी है और इसकी एवज में आईओ द्वारा अधिवक्ता पर दबाव बना करके इनको इस मुकदमे से पृथक करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। और इस संबंध में अधिवक्ता द्वारा एसएसपी सर के समक्ष उपस्थित होकर के प्रार्थना पत्र दिया गया। एसएसपी महोदय द्वारा इसमें क्षेत्राधिकारी नगर और एसडीएम सदर की एक टीम बना करके सादे में इनको भेजा गया, जिसमें ये नियत स्थान पर जो उप निरीक्षक श्री पवन यादव और इनके साथ कांस्टेबल कुलदीप, एक महिला आरक्षी और एक ड्राइवर, इन्होंने लाबेला चौक पर बुलाया और बुलाने के उपरांत इनसे पैसे की डिमांड की, जिस पर अधिवक्ता द्वारा उनको लगभग 1,60,000 रुपया दिया गया, जिसको कि
आरोपी उप निरीक्षक द्वारा अपने बैग में रखा गया। उसी वक्त टीम द्वारा एक बारगी छापा मार के इनको पकड़ा गया और जो अधिवक्ता द्वारा नोट के नंबर, करेंसी नोट के नंबर लिखाए गए थे प्रार्थना पत्र में, उनको मिलान किया गया, वो सही पाया गया और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है उप निरीक्षक की और इनके पास से 1,60,000 रुपए बरामद हो गए हैं। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस संबंध में एक आख्या दिल्ली पुलिस को भी भेजी जा रही है। इस पर पृथक से दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट पर निर्भर करता है कि आखिरकार कोर्ट इन आरोपियों को जेल भेजती है या फिर जमानत देकर कोर्ट से रिहा कर देती है।